जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो मैं डेकोरेशन करने जा रही हूँ। क्रिसमस और न्यू ईयर की एक साथ डेकोरेशन हो करूँगी मैं आज। और मेरा लिविंग रूम फ़िलहाल कुछ इस तरह का लग रहा है। डेकोरेशन के बाद आप लोगों को देखिए किस तरह का लगता है। सबसे पहले मैं सामान उठा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और इस एरिए को यहाँ पे मैं डेकोरेशन करूँगी और उस एरिए को थोड़ा हाईलाइट करेंगे। और तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को सामान उठाने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकओवर करना। यहाँ से सारी डेकोरेशन का सामान उठा के इस बड़े वाले बॉक्स में रख दिया है और जो इसमें सामान था वो बाहर निकाल लिया, क्योंकि अभी क्रिसमस में ये सारी चीज़ें यूज़ होगी तो ये बाहर निकाल लिया। जो डेकोरेशन की हुई थी वो सारी चीज़ें स्टोर करके रख दिया। सबसे पहले ये शू रैक के ऊपर मैं लाइट है ना अच्छे से बिछा दूंगी, जितना बड़ा ये उसके ऊपर फिर मैं ना कॉटन को खोल के रख रही हूँ। और इस बार की जो मेरी थीम है ना तो ऐसी है कि ऐसा लगेगा कि बादलों में है ना, देखिए स्नो इफेक्ट मैं देना चाहती थी पूरे लिविंग रूम को, तो ऐसा ही लगेगा जैसे हम शिमला में हैं और बर्फ़ गिर रही है, ऐसा इफेक्ट मैं देना चाहती थी। इस वजह से मैं कॉटन ज़्यादा यूज़ करूँगी। और ये ग्रीन और वाइट कलर की लड़ियाँ ये 2020 की आती हैं है ना, तो बहुत अच्छी लगती है, इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। और ये दो सेंटा मैं इसे यहाँ पे लगा दूंगी, एक उठा दूंगी। ये सेंटा भी मैंने बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों को कोई डीआईवाई अच्छा लगता है तो अभी भी क्रिसमस में दिन पड़े हैं तो बना सकते हैं। बहुत इजी डीआईवाई है। डीआईवाई एंड प्ले लिस्ट बनी है मेकओवर के नाम से, तो आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई पसंद है। और ये गिफ्ट भी मैंने खुद घर पे ही पैक किए हुए हैं। ये दिवाली के जो है ना पटाखे आते हैं उनसे मैंने ये है ना बनाए हुए हैं। बहुत अच्छे डीआईवाई बने हैं, लास्ट ईयर ही मैंने बनाए थे। और यहाँ पे जो आप वुडन का ये देख रहे हैं फ्रूट गिरता है और सूखने के बाद वुडन का होता है, तो उसको मैंने पेंट करके रख दिया। चिंतपूर्णी जब जाते हैं ना वहाँ से लेके आए थे। तो क्रिसमस ट्री के लिए एक मैं आप लोगों को और चीज़ दिखाती हूँ। ये जो केक के बेस आते हैं ना सेंटर में मैंने होल कर लिया है और उसके बीच में मैंने देखी इस तरह से पाइप डाल के, और एक है ना मैंने पॉट लिया उसके अंदर देखिए इस तरह से मैं अच्छे से पाइप को है ना थोड़ा ऐसा मजबूती से रख दूंगी ताकि ये हिले ना, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा ना सामान भी रखना होता है तो अच्छे से स्टिक हो जाए। और होल करने के बाद देखिए थोड़े ये लूज़ रह जाते हैं तो ग्लू गन से मैं इसे अच्छे से सेट कर दूंगी जितनी मुझे हाइट चाहिए। तो इसके नीचे इस तरह से ग्लू गन लगा दूंगी और अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। और देखिए मैं इस कॉर्नर में रख दूंगी और इसके ऊपर भी उसी तरह से सेम जो मैंने पहले सेंटर आप लोगों को दिखाई है ना उसी तरह से सेम मैं करूँगी। इसके ऊपर है ना मैं पहले सबसे लड़ियाँ लगा दूंगी। मैंने वॉर्म लाइट ज़्यादा यूज़ की है, इससे क्या बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है और वाकई में आप लोगों को देखने में ऐसा लगेगा जैसे स्नो गिर रही है और बादलों के बीच में है ना सेंटा या क्रिसमस ट्री है, ऐसा इफेक्ट आएगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आगे देखिए मैंने क्या क्या कहाँ पे क्या क्या डेकोरेशन की है। और यहाँ पे भी कॉटन को अच्छे से बिछा दूंगी। और इसके ऊपर जो भी मैंने जो थोड़े बहुत मैंने देखिए घर पे ही पैक किए हुए चीज़ें हैं ना फोम की, जैसे डेकोरेशन की तकरीबन चीज़ें तो मिल जाती हैं। मैंने गिफ्ट घर पे पैक किए हुए हैं, जैसे जो अगर आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने बॉल वगैरह भी पैक की हुई है। फोम जो आती है उसमें है ना थर्मोकोल आता है, उसको मैंने छोटे छोटे पीस में कट करके ये गिफ्ट बनाए हुए हैं, देखिए आप देख रहे हो। और ये दिवाली के पटाखों से ही देखिए मैंने बनाई हुई है सीढ़ी, और ये बहुत अच्छी बनी है। इसके ऊपर वो वही सेम लड़ी मैंने लगा दी है जो ग्रीन और वाइट कलर की, और इसके ऊपर सेंटा खड़े हैं सीढ़ी से जाते हुए क्रिसमस ट्री पे। और बहुत सारे मैंने गिफ्ट रख दिए और ये सारे मैंने घर पे ही पैक किए हुए हैं। बच्चों के टॉय या जैसे बॉल वगैरह कुछ भी मुझे मिलता था मैंने जस्ट है ना ये पेपर जो गिफ्ट पर रैपिंग पेपर आता है ना उससे कवर करके मैंने मतलब इसे बनाए हैं और बहुत अच्छा रहता है। और ये जो है ना रैक है इसके ऊपर मैंने इसके है ना जो 4-5 खाने में अलग अलग लड़ियाँ लगा रही हूँ और इनको एक अलग से है ना देखिए इस तरह की एक वायर आती है जिसमें आप है ना बहुत सारी है ना लाइट से एक साथ है ना लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने अलग अलग किए ताकि जब उठाऊँ तो मेरा मतलब ज़्यादा मैसी ना हो। और उसके बाद देखिए मैंने एक कोस्टर लिया और ये भी है ना पेपर से ही बनाया, बहुत अच्छा डीआईवाई बना हुआ है। तो बस जस्ट इसे ग्लू से मैंने यहाँ पे स्टिक करना है और इसके ऊपर भी कॉटन रख के जाना आप सेंटर रख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें रख के से भी डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी लाइट्स मैंने देखिए इस तरह से मैंने एक साथ ही लगा दी हैं और जो नहीं चल रही उनको अच्छे से सेट किया है। और इसके ऊपर भी देखिए इस तरह से कॉटन मैं रख दूँगी। कॉटन रखने से तो मुझे ये इतना ज़्यादा इफेक्ट लग रहा है। ये रैक देखिए आप ऐसा लगेगा इस रैक को देख के ज़्यादा फीलिंग आती है भी जैसे बादल ही है, बादल ऊपर की तरफ है ना इस तरह उड़ रहे हैं और बीच में लाइट्स है ना, जिससे वॉर्म लाइट के होने से ना ऐसा लग रहा है जैसे मतलब रियल में मुझे बादल जैसा फील हुआ। और यहाँ पे भी है ना सबसे टॉप में मैं रख रही हूँ एक क्रिसमस ट्री। और इसके वैसे मेरे पास दो क्रिसमस ट्री है, पहले तो देखिए हमने एक लगाया था तो मैंने फिर सोचा दूसरा भी इसी के ऊपर है ना मैं लगाती हूँ, मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। मगर वो है ना इस बार ज़्यादा अच्छा ही नहीं लगा, मतलब सेट तो मैंने कर दिया था अच्छे से, इस बार पता नहीं क्यों वो है ना
मतलब मैचिंग नहीं हो पा रही थी। मैंने लास्ट ईयर भी ऐसे ही बड़े साइज़ का ही लगाया था, मगर फिर बेटी बोल रही थी मम्मा इसे निकाल दो, बाद में मैंने निकाल दिया था। और ये भी मैंने डीआईवाई ही किया है, बच्चों के है ना टॉय है, ये देखिए आइसक्रीम जो है ना, आइसक्रीम का ठेला होता है वो है, उससे भी मैंने डीआईवाई में यूज़ किया, क्योंकि बेटा जब बड़ा हो गया फिर ये वो नहीं खेलता था। और यहाँ पे भी जो निकनैक चीज़ें ना वो मैं रख दूँगी। और ये देखिए जो फुलझड़ी दिवाली में यूज़ करते हैं ना, फेंक देते हैं उसका जो है ना बेस होता है, वो आयरन का, तो उससे मैंने ये डीआईवाई किया था, बहुत अच्छे डीआईवाई बने हैं। और यहाँ पे जो भी मेरे पास चीज़ें बस उनको सेट कर दूंगी और ऐसे धीरे है ना मतलब रख देती है, और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये फाइनली मैं यहाँ पे डोर पे लगा दूंगी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस का लोगो। और ये भी मैंने बनाया था, इसे भी मैंने डबल साइड टेप से लगा दूंगी। और देखिए न्यू ईयर तक तो ये डेकोरेशन रहती है, क्योंकि इसके बीच में अगर सेलिब्रेशन भी करना होता है ना तो अच्छा रहता है। और बहुत ज़्यादा कमरा बिखर गया था। सबसे पहले मैं ये सामान उठा के लास्ट टचअप आप लोगों को करके दिखाऊंगी, ज़्यादा शूट मैंने नहीं किया। मेकओवर से पहले कुछ इस तरह का लग रहा था। देखिए मैंने जो डेकोरेशन किया, सॉरी मेकओवर नहीं डेकोरेशन, और डेकोरेशन के बाद किस तरह का लग रहा है बताइएगा। वो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंजॉय कीजिए।